अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसा है आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा था जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा में मैंने आपको बताया था कि जगत प्रोटिस्टा को 5 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्राइसोफाइट्स करा दिया था, डायनोफ्लैजिलेट करा दिया है। आज का आपका टॉपिक है यूग्लिनाइट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूग्लिनाइट के बारे में। ठीक है, तो यूग्लिनाइट का मैंने एग्जाम्पल आपको क्या बताया था। यूग्लिनाइट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था यूग्लिना। ठीक है, ये यूग्लिनाइट में जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये मैंने यूग्लिना का ही डायग्राम बनाया हुआ है। ये मैंने पहले आपको बनाकर रख लिया है। अब इसी डायग्राम में यूग्लिना में क्या क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि जो यूग्लिना होती है, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है। यूग्लिना का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यह है कि यूग्लिना स्वपोषी भी होती है और परपोषी भी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कि स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो यूग्लिना को माना जाता है। देखिए स्वपोषी परपोषी कैसे होती है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए जब प्रकाश उपस्थित होता है, ठीक है, यानी जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो क्या होता है, तब ये क्या करते हैं, तब इसमें हरित लवक पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रकाश नहीं है, ठीक है, अगर प्रकाश नहीं है, प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, तब क्या करते हैं, तब भी अपना भोजन नहीं बना पाते, तब अपना भोजन नहीं बना पाते और ये दूसरे प्रोटिस्ट पर निर्भर हो जाते हैं। फिर इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, वो परपोषी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। क्लियर हुआ आपका। अब हम बात करते हैं कि यूग्लिना में क्या क्या पाया जाता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो हम आज इस डायग्राम में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ये मैंने यूग्लिना का डायग्राम बना दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कशाभिका के बारे में। तो यूग्लिना की 2 कशाभिका पाई जाती है, यानी फ्लैजिला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला। तो देखिए इसमें एक लंबी कशाभिका पाई जाती है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, और एक छोटी कशाभिका पाई जाती है, एक लंबी एक छोटी। ये कशाभिका क्या करती है, कशाभिका का कार्य क्या है, कशाभिका कार्य है यूग्लिना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना, यानी फ्लैजिला की सहायता से या कशाभिका की सहायता से यूग्लिना गति करते हैं। ठीक है, यूग्लिना चलते हैं किसकी सहायता से, कशाभिका की सहायता से। तो इसमें 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं, एक लंबी लॉन्ग फ्लैजिला और एक छोटी कशाभिका यानी शॉर्ट फ्लैजिला। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें होता है एक द्विक बिंदु, यानी इसको बोलते हैं आई स्पॉट। आई स्पॉट इसका क्या कार्य है, ये जो आई स्पॉट है इसका क्या कार्य है, ठीक है, आप समझ लीजिए। ये द्विक बिंदु होता है, तो इसमें एक पाया जाता है प्रकाश डिटेक्टर यानी लाइट डिटेक्टर। इसमें एक ये लाइट डिटेक्टर यहाँ पाया जाता है। तो ये लाइट, ये द्विक बिंदु क्या करता है, द्विक बिंदु का क्या कार्य है, देखिए जब ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि ये प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी होते हैं। तो ये लाइट डिटेक्टर क्या करता है, सॉरी, ये द्विक बिंदु क्या करता है, यदि प्रकाश इधर से आ रहा है, ये मतलब ये लाइट, ये जो द्विक बिंदु होता है ये लाइट को डिटेक्टर करता है। ठीक है, ये प्रकाश को कहाँ से प्रकाश आ रहा है, कहाँ से लेना है, ये बताता है। देखिए आप ही समझ लीजिए, समझिए, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है इधर से, ठीक है, इधर से प्रकाश आया, तो ये द्विक बिंदु क्या करता है, ये जब जिस साइड से, मान लो इस साइड से प्रकाश आ रहा है, तो ये लाइट डिटेक्टर तक बताता है, लाइट डिटेक्टर को ये बताता है कि प्रकाश इधर से आ रहा है। ठीक है, ये बताता है, डिटेक्ट करता है कि प्रकाश इधर से आ रहा है। और फिर क्या होता है, फिर यूग्लिना कशाभिका की सहायता से उस साइड चलने लगते हैं जिस साइड प्रकाश होता है। ठीक है, आपने समझिए, जैसे मान लीजिए ये आई स्पॉट है, ठीक है, ये लाइट डिटेक्टर, ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, तो ये द्विक बिंदु है, इसने लाइट डिटेक्टर को बताया कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसने बताया लाइट डिटेक्टर को कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है। फिर क्या करते हैं, फिर ये फ्लैजिला की सहायता से जो यूग्लिना होता है वो उसी साइड में चलने लगता है जिस साइड प्रकाश आ रहा होता है। ठीक है, फिर क्या करता है, फिर ये उस प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये द्विक बिंदु का कार्य क्या है,
लाई डिटेक्टर को बताना कि प्रकाश किस साइड से आ रहा है। सिंपली आप ये समझ लीजिए, ठीक है। द्विग बिंदु क्या कर रहा है, लाई डिटेक्टर को ये बताना कि प्रकाश किस दिशा से आ रहा है, इस दिशा से आ रहा है या इस दिशा से आ रहा है। जिस भी दिशा से प्रकाश आ रहा होता है वो लाई डिटेक्टर को बताता है, फिर वो कशाभिका की सहायता से युगलिना जो होते हैं वो उसी दिशा में चलने लगते हैं। क्लियर हुआ आपका। उसके बाद आती है एक संकुचनशील रिक्तिका। इसमें एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। इसका क्या कार्य है, ये करता है परासरण नियमन का ये कार्य करता है। परासरण नियमन का कार्य करता है, जैसे कि मान लीजिए युगलिना में बाहर से जल की मात्रा आई और वो बहुत अधिक हो गई, युगलिना के अंदर जल की मात्रा बहुत अधिक हो गई, तो ये संकुचनशील जो रिक्तिका होती है ये क्या करती है, ये उस मात्रा को कम करती है, ठीक है। अगर जल की मात्रा युगलिना के अंदर बहुत अधिक हो गई तो वो उसको कम करती है, और यदि जल की मात्रा इसमें कम हो गई तो वो उसको बढ़ाती है। यानी कि क्या करता है, ये जल का नियमन, यानी जल की मात्रा को संतुलित रखता है, बिल्कुल ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है। कौन, संकुचनशील रिक्तिका, ठीक है। ये इसमें न जल की मात्रा कम होने देती है ना बढ़ने देती है, ठीक है। उसके बाद आता है हरित लवक। देखिए इसमें जगह जगह हरित लवक पाए जाते हैं, ये आपको पता है ये क्या कार्य करते हैं। जब ये जिस कंडीशन में ये स्वपोषी होते हैं, जिस वक्त इन्हें प्रकाश मिल रहा होता है, उस वक्त क्या करते हैं, ये हरित लवक की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसमें एक नाभिक भी पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें ये प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। हरित लवक हो गया, प्लाज्मा झिल्ली। द्विग बिंदु के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई स्पॉट का क्या कार्य है, लंबी कशाभिका पाई जाती है, छोटी कशाभिका पाई जाती है, प्रकाश डिटेक्टर पाया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है, परासरण नियमन का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम आप बना लेंगे। और सबसे मेन टॉपिक मैंने आपको बताया कि युगलिना स्वपोषी और परपोषी दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है। तब आप हेडिंग डालेंगे युगलिनाइड। युगलिनाइड में आप लिखेंगे युगलिनाइड एक कोशिकीय मुक्त जीवी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो युगलिनाइड एक कोशिकीय मुक्त जीवी होते हैं। यह फ्लैजिला की मदद से इधर उधर जाते हैं। मैंने आपको बताया ये फ्लैजिला यानी कशाभिका की मदद से, ठीक है। ये लिख सकते हैं ये फ्लैजिला की मदद से या कशाभिका की मदद से इधर उधर जाते हैं। ये तालाबों गड्ढों के ताजा पानी अथवा गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला के आधार के समीप एक प्रकाश संवेदी बिंदु होता है। वो प्रकाश संवेदी बिंदु मैंने आपको बताया द्विग बिंदु, जिसे द्विग बिंदु कहते हैं। इससे प्रकाश की दिशा का ज्ञान होता है। मैंने आपको बताया प्रकाश जिस भी दिशा से आ रहा होता है उसको ये लाइट डिटेक्टर को डिटेक्ट करता है कि प्रकाश किस दिशा से आ रहा है, ठीक है। इनके कोशिका द्रव्य में एक संकुचनशील रिक्तिका होती है। ये है, बता दी मैंने आपको, एक संकुचनशील रिक्तिका होती है जो परासरण नियमन का कार्य करती है। युगलिनाइड स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। आई होप सब समझ में आपको आ रहा होगा। जो भी थ्योरी मैं आपको करा रही हूँ आप हैंड टू हैंड अपने नोटबुक पर नोट करिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आगे लिखेंगे, ये आसपास के वातावरण से प्रोटीन की तरह भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इनमें हरित लवक भी होता है जिससे ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, बी व जैंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही युगलिना के बारे में ये थ्योरी में शॉर्ट थ्योरी कराई है। ये सिर्फ यही इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतना ज़्यादा इसमें आगे आपको पढ़ाया जाएगा, अभी इसमें इतना ही। बाकी डायग्राम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से बनाएंगे अपने नोटबुक पर। और अगला टॉपिक है हमारा अपवंग कवक, वो कराएंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।